आजकल लोग बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं ये मेरी सोच है या मेरा ओपिनियन है, मैंने खुद सोचकर ये डिसाइड किया है। लेकिन एक ज़रूरी सवाल, वो सोच आई कहाँ से? सुबह उठते ही जो फ़ोन देखा उसने कुछ दिमाग में डाला, जो न्यूज़ चैनल लगाया उसने कुछ दिमाग में डाला, जो रील स्क्रॉल की उसने कुछ दिमाग में डाला, जो दोस्तों ने व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया उसने भी कुछ दिमाग में डाला। और यह सब इतने धीरे धीरे हुआ और इतने चुपचाप कि पता ही नहीं चला। और जब यह सब मिला तो वो अपनी सोच लगने लगी, लेकिन थी किसी और की। तो सवाल यह है, क्या हम सच में सोचते हैं या कोई और हमारे लिए सोच रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं खबर लोग का सामाजिक आम बातचीत का सेगमेंट। आज की बात उस सोच की है जो हम अपनी समझते हैं, लेकिन जो शायद कभी हमारी थी ही नहीं। एक छोटी सी सिचुएशन से शुरू करते हैं। दो दोस्त हैं, एक ने कुछ दिन पहले यूट्यूब पर वीडियो देखी। एक इन्फ्लुएंसर था, बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से बोल रहा था, किसी टॉपिक पर उसका एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था। अगले दिन वो दोस्त अपने दूसरे दोस्त से मिलता है और वही बात बोलता है, वही आर्ग्यूमेंट, वही एग्जाम्पल, वही तरीका। बस एक फर्क था, अब वो उसे अपना ओपिनियन बोल रहा था। या कोई बुरा इंसान नहीं था, या कोई झूठ नहीं बोल रहा था। असल में उसे खुद नहीं पता था कि वो ओपिनियन उसका नहीं, उसने कहीं से ऑब्जर्व किया था। यह फिनोमिना कोई नई चीज नहीं है, लेकिन आज के दौर में यह इतना तेज, इतना सटल और इतना इनविजिबल हो गया है कि इसे पकड़ना मुश्किल हो गया है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं मैन्युफैक्चर ओपिनियन, यानी वो सोच जो बाहर से बनाई गई है लेकिन अंदर से महसूस होती है। और यह सिर्फ एक दो लोगों के साथ नहीं हो रहा है, यह एक पूरे समाज के साथ हो रहा है, धीरे धीरे और चुपचाप। अब समझते हैं यह होता कैसे है। इंसान का दिमाग एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से काम करता है। वो जो बार बार देखता है वो सच लगने लगता है, जो बार बार सुनता है वो नॉर्मल लगने लगता है, जो बार बार फील करता है वो अपना लगने लगता है। इसे कहते हैं मेरे एक्सपोज इफेक्ट, यानी सिर्फ किसी चीज के बार बार सामने आने से उसमें एक अपनापन बन जाता है, और अपनापन धीरे धीरे ट्रस्ट में बदल जाता है, और ट्रस्ट धीरे धीरे बिलीफ में। सोशल मीडिया ने इस प्रोसेस को एक नई स्पीड दे दी है। पहले एक इंसान की सोच बनने में महीने लगते थे। किताबें पढ़ता था, लोगों से बात करता था, अलग अलग नजरिए देखता था, फिर कहीं जाकर एक राय बनती थी। अब क्या होता है, फोन उठाओ, स्क्रॉल करो, 10 वीडियो देखो, एल्गोरिदम वही दिखाएगा जो पहले से देख चुके हो, जो ऑलरेडी पसंद है, जो पहले से अग्री करते हो। और धीरे धीरे एक बबल बन जाती है। इसे कहते हैं इको चैम्बर, यानी एक ऐसी जगह जहां सिर्फ अपनी ही आवाज गूंजती है हर तरफ से बार बार। और जब हर तरफ से एक ही आवाज आए तो वो आवाज अपनी लगने लगती है। यहीं पर असली बात है। इको चैम्बर सिर्फ यह नहीं करता कि हम एक तरफ की बात सुने, वह यह करता है कि हम दूसरी तरफ की बात सुनना बंद कर देते हैं। और ये कॉन्शियस डिसीजन नहीं होता, ये अपने आप होता है, बिना नोटिस किए। एक और लेयर है इसमें, जब कोई हमारी बात से अग्री करता है, हमें अच्छा लगता है, लाइक मिलती है, अच्छा लगता है, कमेंट आता है तो भी अच्छा लगता है, शेयर होता है, बहुत अच्छा लगता है। या ब्रेन में डोपामिन, यानी एक केमिकल जो खुशी का एहसास देता है, रिलीज करता है। और ब्रेन एक सिंपल रूल फॉलो करता है, जो चीज अच्छा फील कराए उसे दोबारा करो। तो हम वही बोलते हैं जो अप्रूव होता है, वही सोचते हैं जो वैलिडेट होता है। धीरे धीरे हमारी सोच वो नहीं रहती है जो हम सोचते हैं, हमारी सोच वो बन जाती है जो दूसरे अप्रूव करते हैं। लेकिन असली बात अभी बाकी है। यहाँ सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं है, यह तो बहुत पहले से हो रहा है, बस हम नोटिस नहीं करते थे। बचपन में जो घर में माहौल था, जो सोच बनी, जो स्कूल में सिखाया वो नॉर्मल लगा, जो टीवी पर देखा वो सच लगा, जो दोस्तों ने कहा वो ओपिनियन बन गया। हमें से कितने लोग हैं जिनकी पॉलिटिकल सोच अपने घर की सोच से बिल्कुल अलग है? हमें से कितने लोग हैं जिन्होंने धर्म, जाति, समाज के बारे में खुद से सोचकर अपनी राय बनाई है? ज्यादातर लोगों की राय पहले से तय होती है और वो उसे जस्टिफाई करने के लिए लॉजिक ढूंढते हैं। इसे कहते हैं कंफर्मेशन बायस।
यानी हम वो ढूंढते हैं जो पहले से मानते हैं। यहीं पर चीजें बदलती हैं। एक रिसर्चर थे, डैनियल कारमेन। उन्होंने बताया इंसान का दिमाग दो तरीके से सोचता है। पहला फास्ट थिंकिंग, या ऑटोमेटिक है, या इंस्टेंट है, या इमोशन से चलता है। दूसरा स्लो थिंकिंग, या डेलिब्रेट है, या एफर्ट लेता है और लॉजिक से चलता है। ज्यादातर समय हम फास्ट थिंकिंग से काम चलाते हैं क्योंकि स्लो थिंकिंग थकाती है, ब्रेन उससे बचना चाहता है और इसी गैप में बाहर की सोच अंदर घुस जाती है। अब एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं। कोई एक बड़ी न्यूज आती है, कोई घटना, कोई कंट्रोवर्सी। पहले 5 मिनट में ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब पर रिएक्शन आ जाते हैं। लोग साइड ले लेते हैं, ओपिनियन बना लेते हैं, आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। लेकिन पूरी खबर जो शायद 2 दिन बाद आती है और तब तक वो ओपिनियन जो 5 मिनट में बना था वह उनकी सोच बन चुका होता है। उसे चेंज करना अब आइडेंटिटी को चेंज करने जैसा लगता है। यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओपिनियन बनाना इजी हो गया है, ओपिनियन बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल। और इसी का फायदा उठाते हैं वो लोग जो चाहते हैं कि हम एक खास तरीके से सोचें। पॉलिटिशियंस, ब्रांड्स, मीडिया हाउसेस, इन्फ्लुएंसर, इनका काम है एक नैरेटिव बनाना, उसे बार बार दिखाना जब तक वो हमारी सोच ना बन जाए। इसे कहते हैं एजेंडा सेटिंग, यानी यह तय करना कि हम किस चीज के बारे में सोचें। और जब यह तय हो जाए तो अगला स्टेप होता है यह तय करना कि हम कैसे सोचें। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट होता है। 2 ग्रुप को एक ही घटना दिखाई जाती है, लेकिन एक ग्रुप को वो घटना एक तरफ के एंगल से दिखाई जाती है और दूसरे ग्रुप को दूसरी तरफ से। रिजल्ट, दोनों ग्रुप में बिल्कुल अलग ओपिनियंस होते हैं। दोनों को लगता है उनकी सोच सही है, दोनों को लगता है उन्होंने खुद सोचा है, लेकिन दोनों किसी और के बनाए फ्रेम में सोच रहे थे। तो फिर सवाल यह है, क्या हम खुद कभी सोच सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन उसके लिए कॉन्शियस एफर्ट चाहिए। पहली बात, जब कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन आए तो एक पॉज लेना, क्या पूछना यह सोच मेरे अंदर कहाँ से आई। दूसरी बात, जो पहले से डिसएग्री करता हो उसे भी सुनना, सिर्फ काउंटर करने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए। तीसरी बात, हर इंफॉर्मेशन का सोर्स देखना, या कौन बोल रहा है, इसका क्या इंटेंशन है, इससे क्या फायदा है। और चौथी बात, यह एक्सेप्ट करना कि मैं गलत भी हो सकता हूँ। यह सबसे मुश्किल और यही सबसे जरूरी है। एक इंटरेस्टिंग बात है, दुनिया के जितने भी बड़े थिंकर्स हुए हैं उन सबकी एक कॉमन हैबिट थी। सोक्रेटिस ने कहा था, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, यानी जो जिंदगी खुद से ना परखी जाए वह जीने लायक नहीं होती है। क्योंकि आज हर तरफ से एक आवाज आ रही है, ऐसा सोचो, वैसा मानो, इस तरफ हो जाओ। और अगर हम रुककर नहीं सोचेंगे तो हम सोचते रहेंगे कि हम सोच रहे हैं, लेकिन असल में कोई और हमारे लिए सोच रहा होगा। यह बात डरावनी नहीं है, यह बात एक इनविटेशन है। एक इनविटेशन जो खुद से मिलने का है, खुद से पूछने का, खुद को जानने का। क्योंकि जब तक यह नहीं पता कि सोच कहाँ से आ रही है, तब तक कोई भी सोच सच में अपनी नहीं होती है। और जिस दिन यह समझ में आ जाए उस दिन से सोचने का तरीका बदल जाता है, देखने का नजरिया बदल जाता है और शायद थोड़ी सी जिंदगी भी। इस प्रस्तुति को लिखा है मिस्टर अंशुमन ने और इसे शूट और एडिट किया है टीम टिक्यूपिक ने।